जहां एक तरफ पहले से ही इजराइल पर कहर बरप रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। युद्ध के इस हालात में अमेरिका के अंदर नाराजगी है और अमेरिका अब चाहता है कि कैसे भी करके अपनी साख बचाकर बाहर आया जाए। इजराइल ने एक और बड़ा कांड कर दिया, कांड कह रहा हूं। दरअसल उसने ईरान के एक गैस फील्ड पर हमला किया। उस गैस फील्ड पर जैसे ही हमला किया और ये बात अमेरिका तक पहुंची या मिडिल ईस्ट तक पहुंची, वो समझ गए पलटवार तो होगा। जैसे 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, मात्र 2 घंटे के बाद, फौरन 2 घंटे के बाद बड़ा अटैक किया गया। यह बड़ा अटैक हुआ था ईरान की तरफ से और वो अब तक चल ही रहा है। अब ऐसे में गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कुल मिलाकर 9 देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। इजराइल का तो बेड़ा गर्क हुआ ही, लेकिन खास बात यह है कि इसमें कतर और सऊदी अरब जैसे देश बिलबिला उठे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के बेस कैंप पे लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम भी है, ईरान की मिसाइल रोक नहीं पाए। और सऊदी अरब के उस इलाके में जाकर गिरी मिसाइल जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मजबूत करने का। कतर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी हर तरफ धुआं धुआं नजर आया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आपको दिखा रहा हूं मिडिल ईस्ट की एक ऐसी तस्वीर जो आने वाले दिनों में थोड़ी परेशानी दुनिया भर में भी खड़ी कर सकती है। जरा पहले वीडियो देखिए। किसमें किसने किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा। और एक किधर गिरा? इधर गिरा। अरे शाबाश! अबे पीछे से मार रहा है, उधर से आ रहा है। ओ शिट! तो एक खबर है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कतर के रास लेफन इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरती दिखाई दे रही हैं। ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात केंद्र माना जाता है। आपको पहले मैं बता दूं कि इससे हमारा भी रिलेशन है, कतर के इस केंद्र से जहां पर ईरान ने अटैक किया है। हमारे यहाँ जो हर साल आता है, गैस आती है, सिर्फ गैस की बात कर रहा हूं, तेल की नहीं, उसमें से 47% 47% अकेले कतर से आता है। हम गैस मांगते हैं, लेते हैं किससे? कतर से 47%। अब अंदाजा लगाइए ईरान के इस गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है उसका असर किस किस देश पर पड़ेगा। ऐसे 47 से देशों से ज्यादा हैं, भारत समेत, जो कतर पर निर्भर हैं गैस के लिए। और इतनी बड़ी तादाद में जब ये हमला हुआ, चूंकि हमले की इंटेंसिटी जो है, हमले की जो तीव्रता है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस गैस फील्ड को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और आने वाले दिनों में अगर 1-2 और बार कतर पर इसी जगह हमला हुआ तो गैस की किल्लत हो सकती है, खासतौर पर एलएनजी को लेकर। अब जरा ये देखिए, यहां से भी खबर निकल कर आई। क्या है खबर? सामने बढ़ाओ। ये देखिए, ये देखिए, तो कतर का ये वही, कतर के रास लेफन इंडस्ट्रियल सिटी पर बड़ा हमला। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि की। मौके पर आग लगी, जिसे काबू करने के लिए इमरजेंसी टीमें तैनात हैं। रास लेफन दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। वैश्विक एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हालत खराब है और वैसे भी कतर परेशान है। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद ईरान पर गुस्सा भी निकला। ईरान के जो डिप्लोमेट्स यानी राजदूत कतर में रह रहे थे, उनको जाने का आदेश दिया गया कि आप इस हमले के बाद एक सीमित रहेंगे हमारे और ईरान के रिश्ते, ऐसा कतर ने कहा है। वहीं जब देखिए एक और देश को दहलाया। बड़ा हमला है। तो ईरान ने इजराइल अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने सऊदी अरब के अरबैको रिफाइनरी पर अटैक किया। ज़बरदस्त हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हमला इसी जगह हुआ था
ये धू धू करके जल उठा था, उस समय दिन की तस्वीरें सामने आई थी और उस समय ईरान ने मना किया था ये हमला हमने नहीं किया है, इस हमले को लेकर मना किया था। लेकिन इस समय ईरान की तरफ से किसी भी तरह का सफाई नहीं दी गई, यानी ईरान ये मानता है कि उसने ये हमला किया है। ये जब ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ उसके बाद की खबरें हैं। देखिए एक और वीडियो, यहाँ पर भी एक बड़ा हमला। तो सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी को निशाना बनाने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के बाद रियाद के कुछ हिस्सों में मलबा गिरा है। ये मलबा गिराने की बात करें कि मलबा गिरा है, ये हमला नहीं, हमने हमला रोक लिया है ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी आगे जाकर आप समझ जाएंगे हमला रुका या वाकई ये मलबा गिरा है या मिसाइल गिरी है। जरा पहले देखिए। ये देखिए, तो दावा है कि जो ये मिसाइल है रियाद में सऊदी अरब में गिरी है, ये डायरेक्ट ईरानियन स्ट्राइक है जिसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया। अब देखिए कितना महफूज है सऊदी अरब, इससे समझिए। अस्तगफार अस्तगफार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये तस्वीर भी निकल कर आई, टोटल फेलियर नजर आया। अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम है वो पूरी तरह से इन हमलों को, ईरान के हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा। ये तस्वीरें वीडियो सामने हैं, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल रोकी और जिन बैलिस्टिक मिसाइल को रोका उसका मलबा गिर रहा है, बस ये कहा जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब को भी तगड़ा झटका। अगर ऐसा ही है तो देखिए अबू धाबी ने अपना गतिविधियों को बंद कर दिया, शटडाउन गैस फैसिलिटीज़, चूँकि मलबा गिर रहा था। ऐसा दावा है कि हबशान गैस फैसिलिटी है अबू धाबी में, उसको बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से हमला हुआ और उस हमले को इंटरसेप्ट करके रोका गया मिसाइलों को, उन मिसाइलों का ये मलबा यहाँ गिर रहा था अबू धाबी के इस गैस फील्ड में, उसके बाद इन्हें रोका गया। रोकने के बाद मलबा गिरने की वजह से एहतियातन बंद किया है। ईरान ने 9 कंट्रीज़ को एक अकेली रात में निशाना बनाया। कौन कौन से देश है इसमें? इजराइल है, कतर को देखिए, कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, यूएई पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन अटैक किए गए। सऊदी अरब की बारी आई, जो मैंने भी आपको दिखाया, वहाँ पर भी मिसाइल की पूरी खेप झोंक दी। कुवैत में हमला हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। बहरीन में भी यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। ओमान में हुआ, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर भारी हमला हुआ और इराक में भी यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ है। तो इजराइल भी इससे अछूता नहीं रहा। ज़रा देखिए इजराइल की हालत क्या है। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים, נפילות בנבטים אחי, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו 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 וואו, הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה אימא'לה אימא'לה, זהו, למקלט. तो दावा है ये जो हमला है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, ये नेवतिम एयरबेस पर दागी गई है। ये दुनिया का मतलब इजराइल का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। यहाँ पर भी ईरान ने अपना गुस्सा मिसाइल के जरिए निकाला है। नमस्कार।